हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं विश करती हूँ ये दिवाली आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, जॉय एंड हैप्पीनेस लेकर आए। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे नन्नू ने बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। कैसे ये बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और सिर्फ बच्चे को झूठ ही सिखाती है। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर जाएं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में, आज इसके पास, कल भी हमने इसी बारे में बात की थी कि इसके पास अभी कंटेंट है शॉपिंग का, मार्केट में दिवाली की लाइट्स का, दिवाली की डेकोरेशन का, वो चल रहा है कंटेंट। वो इसका डेकोरेशन और ये सब लाइट का तो मुझे लगता है दिवाली के बाद भी 15 दिन तक इसके चलेगा। फ्रेंड, चल रहा है। आज इसके पास अब इस समय कोई कंटेंट नहीं था, पर इसको फटाफट से बनाना था क्योंकि देखो, देने व्लॉग तो बना के रखना ही है ना। तो इसने कहा अब क्या करें, ऐसा करते हैं बच्चे को साथ बिठाते हैं। ये एक्चुअल में बच्चे को अंदर जान के, बच्चा आता नहीं, बच्चा बाहर बैठा अपना टीवी देख रहा था। इनने जान के उसको बुलाया, आ मैं, तू मेरे पास बैठेगा, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। तो वो आके बच्चा बैठा, क्योंकि नहीं तो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चे में। बच्चा भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ये तो बस जान के कैमरा मुंह पे लगाती है तो बच्चे के आगे अच्छी बनती है। और आज कैसे ये उसको तू तू करके भी कह रही थी, उस पर भी हम फ्रेंड्स सारी बात करेंगे। हैं, तो बच्चे को बुलाया, कह रही है अब बताओ, क्योंकि इसने सिखा दिया कि मैं कैमरा ऑन करूंगी, बेटा तू ऐसे ऐसे कहियो कि दिवाली पे डेकोरेशन करते हैं, दिवाली पे दिए जलाते हैं और दिवाली पे मिठाई नहीं खाते, मीठा नहीं खाते। जबकि दिवाली पे मीठा क्यों नहीं खाते, बच्चे तो सब कुछ खाते हैं और ये भी बच्चा भी सब कुछ खाता है। हैं, तुझे तो पता ही नहीं बच्चे का। बताओ फ्रेंड्स, जो लेडी को इतना नहीं पता, 1 साल होने वाला है इसकी मैरिज को, जिस लेडी को इतना नहीं पता कि मेरा बच्चा वाटरमेलन कैसे खाता है, उस दिन आपको याद होगा इसने वाटरमेलन उसको कट करके दिया। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, उस बच्चे को समझाना पड़ा। फिर इसने आंटी को बोला, सास को बोला अपनी, कि मम्मी जी ये तो ना देखो मैंने ऐसे कट करके दिए, ये ऐसे नहीं खा रहा, ऐसे मांगे। तो आंटी जी ने कहा हाँ ये ऐसे ही खाता है, क्योंकि आंटी जी इसको रेगुलर खिलाती है। तो आंटी जी को तो बहुत अच्छे से पता है कि ये कैसे खाता है। इसकी पोल पट्टी उस दिन भी खुली, आज भी इसने बच्चे को कहा। वैसे हमने इसको कभी टॉफ़ी चॉकलेट नहीं देते गाइस, हम कभी भी नहीं देते। आज ना मैंने फेस्टिवल का माहौल है तो मैं दे रही हूँ। एक बात बताओ, फेस्टिवल तेरा चॉकलेट दे के ही पूरा होगा? फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ इसका वो दे के होगा। बच्चे के लिए कोई बम नहीं, बच्चे के लिए कोई कपड़े नहीं, बच्चे के लिए कोई टॉय नहीं। कितने वो टॉयज लेता था, कोई टॉय नहीं। आपके सामने क्यों आता है? इतनी बेशरम लेडी है, इतनी बेशरम लेडी है। अपने इसने आंटी जी को 4 सूट दिखा दिए। आंटी जी के लिए इससे कुछ शर्म नहीं आई कि अपनी सास के लिए एक सूट ले ले? उस बच्चे के लिए आप देखो वो क्या पहन के बैठा है, वो छोटी सी शॉर्ट्स। ठीक है, ये पहले भी ये शॉर्ट्स पहन के बैठा था, यही 1-2 टी-शर्ट है जो बेचारा बच्चा पहनता है, क्योंकि बच्चे को कपड़े नहीं लगते। शर्म आनी चाहिए, मैं कहती हूँ शर्म। हमें याद है फ्रेंड्स, हम छोटे होते थे, कोई फंक्शन आता था, ये कोई फेस्टिवल आता था, कुछ भी आता था, तुम्हारे पेरेंट्स कहते थे भाई बेटा तुम ले लो, हम तो जो भी होगा चला लेंगे, बेटा बच्चों का जरूरी है। और ये ऐसी लेडी है भैया, ये ऐसी लेडी है, इतना दिखावा। और ये कहती है बस मेरी जय जयकार होती रहे। ये ऐसी लेडी है जो कहती है मेरे होने चाहिए। बेशर्मों की तरह तू व्लॉग में अपने सूट दिखा रही है, तेरे को शर्म नहीं आती? आंटी जी का फेस देखो उस समय, जब आंटी जी ने इसके सूट को करते हुए किया। अब वही बात है, कैमरा ऑन है, वो भी क्या करें, उनको तो शो ऑफ करना ही पड़ेगा ना थोड़ी बहुत, नहीं तो जीने भी नहीं देगी, खाने भी नहीं देगी। इन्हें तो सब चीज़ कंट्रोल की हुई है। ये तो मैं आपको बताऊं, ये तो ससुर से अगर सामान भी मंगवाती है तो गिनती करके पैसे देती होगी, गिनती करके हिसाब लेती होगी। पापा जी मैंने आपको 200 रुपये दिया, आपने 200 में से कितने खर्चे और उतने वापस दे दो। मैं आपको बता दूं, मेंटालिटी पता चलती है ना। बच्चे को तू करके कहती है। देखो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ बच्चे को तू करके कहने के, ये नहीं है। बच्चों को तू करो, आप करो, कोई भी बात, कोई उससे वो नहीं। पर आप एक बात बताओ, वीडियो में तो आप तू, आप बेटा ये, बेटा वो, हाँ जी ऐसे कर लो। अभी आपको याद होगा जब पहले इसने वो किया, क्या कहते हैं, बच्चे से 2 दिए जलवा दिए, 2 कैंडल जलवा दी, ये इसकी लाइट हुई डेकोरेशन। और आप एक बात बताओ, इसके घर की लाइट नहीं होगी, अलादीन का चिराग हो गया जो मिल ही नहीं रहा।
मिले तो उसको घिस के बाहर जिन्हीं को निकाले वो हिसाब हो गया फ्रेंड्स इसका कि इसने कितने दिन से शोर मचाया हुआ है, कितने दिन से शोर मचाया है। कह रही है बाहर लाइटें लग रही है। जब आप ये देखना, ये जब ये कैंडल जला रही है तब तो बाहर कोई लाइट इसकी दिख ही नहीं रही। मुझे तो फ्रेंड्स कोई लाइट नहीं दिखी इसकी जो बालकनी में जहाँ बच्चे को इसने बिठाया हुआ है नीचे, या फिर इसने हो सकता है इसने लाइट बंद कर दी होगी। क्यों? क्योंकि ये चाहती है ये भी सस्पेंस रहेगा, ये सस्पेंस रहेगा तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स को ये 4 दिन इस पे भी तो गाइस गाइस करके मैंने व्लॉग बनाना है। आपके सामने इसने बोला ही, कह रही ये देखो ये लाइट लग गई, ये लाइट लगी थी, ये वाली ना। अभी दिन का टाइम है, आपको इतना पता नहीं चलेगा, मैं आपको ना घर को सामने से दे। अरे भैया ये क्या सस्पेंस है लाइट्स का? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लाइट का भी कोई सस्पेंस होता है फ्रेंड? आप सोचो, इन्हें लाइट का सस्पेंस बना के बैठी है। फिर बच्चे के लिए तेरे से कोई कपड़े नहीं बनते, बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बनता है। हम ना इसको चॉकलेट नहीं खिलाते, हम ना इसको ऐसे करते हैं, सब कुछ करती है तू करके इसने बोला उस समय। उसके बाद ये पढ़ा रही थी, इसने फिर इसको तू करके बोला कर ले हैं। और दिखावा करती है सिर्फ कैमरे पे कि मैं बच्चे को तो जी जी करके कहती हूँ, मैं तो बच्चे को बड़ा प्यार करती हूँ, मैं तो बच्चे की बड़ी इज्जत करती हूँ। तू बच्चे को पूछती भी नहीं, बच्चे के को तू सिर्फ स्क्रिप्ट पकड़ा देती। बच्चा है, आपने देखा आइसक्रीम इसने मंगवाई, इसने बोला होगा उसको कि मैं आइसक्रीम मंगवाने लगी हूँ। वो बच्चा अपनी तरफ से थोड़ी आइसक्रीम की बातें स्टार्ट कर देगा। इसने बोला कि मैं डिब्बा मंगवा रही हूँ, उसमें हो गया राउंड, हो सकता है 24 पीसीज हो सकता है 12 पीसीज हो, क्योंकि वो बॉक्स था। आई थिंक 24 का भी हो सकता है, वो छोटी छोटी आइसक्रीम्स का है। अब आप बताओ, ये आइसक्रीम मंगवा रही है ना बच्चे के लिए, आइसक्रीम इस मौसम में खिलाएगी, इसको क्या होश है? अपना पेट भरेगी, साथ साथ चिप्स अपने मंगवा लिए। वो तो खाता ही नहीं, देखो पलटू तो खाता ही नहीं, छोटा भीम गया हुआ है, पलटू को खाता नहीं। पलटू के माँ बाप वैसे ही नहीं खाते, दोनों अंकल आंटी। ये अकेली चटरने के लिए अपने चिप्स बिस्किट चॉकलेट सब कुछ अपने लिए रखा हुआ है। एक बार बताओ, तू कहती है हम तो ना इसको चॉकलेट और टॉफीज कुछ नहीं देते, तो तू थाईलैंड से लेके तो फ्रेंड्स वही आई है, भर के तो वही आई है। तुझे अपनी दिवाली की वाइब याद है? तू लोगों को, तू गाइस को कह रही गाइस आप बताओ मैं दिवाली पे क्या पहनूं, लहंगा पहनूं कि क्या पहनूं? ओ बेशरम लेडी, तू बच्चे को भी ले भी तो कुछ तैयारी कर ले, बच्चा भी तो कुछ कपड़े पहने। इसने इधर बच्चों को झूठ सिखाया। आप देखो, इसने सबको अपने कंट्रोल में किया हुआ। जो इसके खिलाफ बोल जाए वो गया, वो तो समझो फ्रेंड्स वो तो गया। इसने चेले को कहा कि तू जा वहाँ पर हांसी पे, कि उसके छोटे भीम के वहाँ वीडियो बना। वीडियो बनाते हुए तन्नू को कहियो कि ना जब हम कहेंगे ना कि तू आ रही है तो कहियो नहीं हमें तो छुट्टी नहीं मिली। आप बताओ, दिवाली की नॉर्थ दिल्ली में हर जगह छुट्टी होती है, हर जगह होती है। अब हरियाणा में मैंने स्पेशली गूगल पे सर्च किया और मैं कहा मैं भी शायद, वैसे मैं श्योर थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि दिवाली की हॉलीडेज ना हो, फिर भी मैंने एक बार को डाला तो 5 डेज की हॉलीडेज आई 23 की। जान के इसने बच्चों को झूठ बुलवाया, हाँ हमारी छुट्टी नहीं ना हम इसलिए आए। नहीं, इन्हें बच्चों को जान के नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि बच्चों को बुलाऊंगी तो बच्चों की दिवाली है, कहीं बच्चे कपड़े ना मांग ले, कहीं बच्चे, देखो बच्चे हैं, बच्चे तो बम भी जलाएंगे, बच्चे तो खाएंगे पिएंगे भी, बच्चे तो घूमेंगे भी। एक को तो इसके दिमाग में क्या चलता है, एक को तो सिर्फ मैंने अपने कंटेंट के लिए रखा हुआ है, बाल मजदूरी करा रही हूँ, उन दो को मैं क्यों करूँ, उन दो का क्यों मैं वो करूँ? जिसने बच्चों को जन्मदिन पे कुछ नहीं लेके दिया, अब क्या लेके देगा? वो तो अपने पेरेंट्स से कपड़े मांग रहा है। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि बच्चे को दिवाली के त्योहार पे 2 जोड़े कपड़े के दे के भेज दो, थोड़ा बम दे के भेज दो, यहाँ नहीं जलाए वहां तो बच्चा जलाए। वो कह रहा है, चेला कह रहा है चल हम तेरे को बम, मैं तेरे को बम दिला के लाता हूँ है। चेला ये ना बोर हो रहा था, यहाँ ना बोर हो रहा था। वो उसी समय छोटे भीम ने कह दिया नहीं मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मैं तो नहीं बोर हो रहा था, मैंने आपको ये कहा था मैं यहाँ पर हूँ है। बच्चे ने साफ कह दी, जान के अपनी भाभी जी को अच्छा बनाने के लिए कि जी वो तो वहाँ बोर होता है अपने दोस्तों के साथ। कौन सा बच्चा आप बताओ खुद बोर होगा? कोई बच्चा बोर नहीं होगा है। नए नए सूट पहन के तू बेशर्मों की तरह दिखा रही है, इस लेडी को शर्म आनी चाहिए। तू नए नए सूट बेशर्मों की तरह दिखा रही है, तुझे ये नहीं दिख रहा कि तेरी सास को भी नए कपड़े चाहिए, तेरे ससुर को भी नए कपड़े चाहिए, बच्चे को भी नए कपड़े चाहिए। पलटू का तो आप छोड़ दो, आपने देखा पलटू कैसे आवाजें मार रहा था उसको, इसको नन्नू को कैसे आवाजें मार रहा था? आपने तो देखना, टाइमिंग में मेंशन कर दूंगी, आई थिंक 10 का ही आई थिंक टाइम है। फिर इसने टेक लिया, फिर इसने पहले इसको वीडियो को पॉज किया, फिर ये अंदर गई है उसके पास। उसको ये पलटू को, ये आपने देखा होगा थाईलैंड के व्लॉग में, उसको तू तू करके बुला रही थी,
पोल वहाँ खुल गई, बच्चे को ये तू करके बुलाती है सिर्फ वीडियो के लिए, ये आप मतलब इस सेंस में बच्चे का नाम लेके प्यार से बोलती है, अलावा तो पूछती भी नहीं। खिलाना पिलाना तो बहुत दूर की बात है। सास भी हैरान हो रही है बैठी बैठी, देखिए कि ये बेशरम औरत है, घर पे हमारी लड़की की मुसीबत आई हुई है। लड़की के आपके सामने की बात है कि वो जो कमो काम वाली है उसकी मुसीबत आई हुई है। कि मैंने फ्रेंड्स आपसे कल भी बात की थी इसी बारे में, कि मुझे जहाँ तक लगता है कि वो चली गई है। क्यों? क्योंकि उसकी सास 3 दिन से तो देखो अभी वो कोई स्टोरी नहीं डाल रही है। और अगर मैंने आपको कहा अगर वो नहीं गई तो इस दैट मीन फिर वो कहाँ कैसे जाएगी? अगर दिवाली जैसे फेस्टिवल पे वो अपने घर नहीं जाएगी, अगर दिवाली जैसे फेस्टिवल पे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई सॉल्व नहीं होगी, तो आप बताओ फिर कब होगी? उसके बाद वो जाके क्या करेगी? यही टाइम है ना बेसिकली तो, है। इसको ये हो गया, जिधर ये बॉडी बिल्डर के पास गिफ्ट लेके गई है दिखाने के लिए, दिखा रही है ये मैं गिफ्ट लेके जा रही हूँ। एक्चुअली इसने पलटू की तो सबसे दोस्ती ख़त्म कर दी। इसने आपके सामने बाहर बोला ना, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आपको याद होगा यही बॉडी बिल्डर उसके आंटी अंकल जी के उस पे आया था, एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन पे आया था। वो हस्बैंड वाइफ सीधे मुंह इनसे बात भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अंदर से नाराज थे। नाराजगी की वजह ये थी कि पलटू पहले उनके साथ घूमता था। आपने देखा हो पहले ये स्टोरीज भी डालता था, बिफोर मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि तब तक नन्नू रहती तो साथ थी, पर नन्नू ने अपने रंग नहीं दिखाए हुए थे। नन्नू तब उसको आज़ाद छोड़ती थी, क्योंकि उसको पता है अगर मैं ऐसे इतना करूँगी, इतना डोमिनेट करूँगी, तो वो तो अभी छोड़ के भाग जाएगा, वो क्यों इतना बड़ा डिसीजन लेगा, है। तब ये जाता था। और जैसे ही शादी हुई इसने कह दिया नहीं जी कहीं नहीं जाएगा, तू तो बंद कमरे में कैद है, तू क्यों जाएगा, तू तो कैदी है, तू बाहर क्या निकलेगा जाके। आज ये गई लिफ्ट में गई किसके साथ? पलटू के साथ। इन्हें पलटू को बिल्कुल भी नहीं लिया। अरे इतना भी क्या हुआ कि तू पलटू को क्यों? क्योंकि इसकी वाह वाह होनी चाहिए, चैनल बर्बाद हो जाए, पलटू का नाम बर्बाद हो जाए, पर इसकी वाह वाह होनी चाहिए। अब देखते हैं, पलटू जी भी कह रहे हैं कोई सरप्राइज आने वाला है। आपने देखा उसकी स्टोरी तो उसमें लिखा है सरप्राइज कमिंग सून। अब वो क्या हो सकता है, जिम में डाला तो जिम से रिलेटेड ही ना कुछ, क्योंकि देखो नकल तो पूरी करते ही करते हैं। जैसे आपने देखा फर्स्ट वाइफ ने अपना स्टार्ट किया कैफ़े, तो हो सकता है इसने भी कुछ जिम से रिलेटेड मे बी जिम, क्योंकि इतनी बॉडी बनाने में ये लगा हुआ है, बॉडी को सेट करने में लगाया हुआ है, मे बी ये भी कुछ उससे रिलेटेड कोई सप्लीमेंट या वट एवर कुछ प्रोडक्ट होगा, निकाल रहा हो। क्योंकि देखो चैनल तो खोल के देख लिया, चैनल तो इस ये अब चलाएगा नहीं। वजह ये है चलाने की कि वो इसको निकलने तो देती नहीं, वो चलाएगा कैसे? उसकी कैद से निकले तो चलाए। आपके सामने कैदियों की तरह आवाज़ें मार रहा था, जैसे कैदी होते हैं ना आवाज़ें मारते हैं, मेरा ताला, जेल का ताला खोल दो, मैंने जाना है वॉशरूम जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे अंदर जाना है, वैसे तो वो कैदी वो कर रहा था आपने। और तीसरी चीज़ अगर आप इसकी देखो कि जब ये लिफ्ट से निकली तो इसने कोई उसको नहीं लिया नीचे। लिफ्ट के बाद जब पहुंची तब भी सिर्फ अपना टेक लिया कि हम जा रहे हैं, मैं दिखाऊंगी, है। कह रही है अब तो दिवाली आ रही है, दिवाली पे सिर्फ डेकोरेशन, और तू डेकोरेशन कर कौन सी दिया? 4 दिए लगा देगी कमरे में, मोमबत्तियां लगा देगी, है फ्रेंड, ये इसकी डेकोरेशन हो जाएगी। ठीक, ये एक वो लाइट आपने देखा 6 दिन हो गए, लाइट लाएंगे, लाइट लगाएंगे, लाइट लाएंगे, लाइट लाए लगाएंगे। वाइब्स देखो गाइस, वाइब्स देखो, लोगों की लाइटें दिखा दिखा के हमें वाइब्स दिखा चेक करवा रही है। और क्या कर रही है? दिन में लाइट चेक करके वो कर रही है, खुद सजी धजी हुई है, नए नए सूट पहन के दिखा रही है बेशरम लेडी। तेरे को ये नहीं दिखा कि तेरे को अपने बच्चे को भी कुछ तैयार करके रखना हो? बच्चा क्या कपड़े पहनता है, वो बच्चा बीमार हो जाएगा, आइसक्रीम उसको खिलाती है, चॉकलेट उसको खिलाती है, कोल्ड ड्रिंक वो पीते, सब इनके फ्रिज में होता है। फ्रेंड्स जब इन्होंने फ्रिज का व्लॉग बनाया था सब डला हुआ था, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल ही बॉटल थी, हैं। इसका तो पेट भरता नहीं, ये तो चिप्स छोड़ती है, चॉकलेट चॉकलेट छोड़ती है। तो आपको मैंने साथ कहा था कि ये थाईलैंड का जितना भी सामान लेकर आई देखना अपने कमरे में बंद कर लेगी। बच्चे ने बोल भी दिया, बच्चे को इसने बोला तो कि वो डेकोरेशन का, कि अब हम ये दिए कहाँ लगाएंगे, अब ये सामान हम कहाँ रखेंगे? तो कह रही है आपके कमरे में। कह रही नहीं मेरे कमरे में क्यों रखेंगे? क्योंकि बच्चा भी जानता है सब कुछ रूम के अंदर ही बंद होता है। बच्चा भी सब सब चीज़ें फ्रेंड्स इसकी अच्छे से जानता है। इतनी ये बेशर्म है, सास ससुर का चेहरा बना हुआ है। अगले इसने जूस बनाया, आप देखो ये जूस बना रही है, सामने करिए, मम्मी जी आप क्या लोगे? जूस लोगे, नारियल पानी लोगे? तू अंधी है? सामने चाय का गिलास पड़ा हुआ है, तुझे दिख नहीं रहा? तू अंधी है? आंटी जी ने पहले चाय बनाई, तुझे दिख नहीं रहा होगा? सब पता है इसको, पता है मम्मी मैं टेक, ऑब्वियस सी बात है टेक लेने लगी है, बोला होगा मम्मी अब मैं टेक लेने लगी हूँ। आंटी जी को पहले चूंडी मार देगी, सीधे खड़े रहना,
नहीं तो घर से ये तो बोल भी देती है कि घर से निकाल दूँगी। ये ऐसे ही इसने जीना हराम किया हुआ है अपने घर वालों का, अपने ससुराल वालों का, तभी तो इसकी माँ-बाप से नहीं बनी। माँ-बाप ने क्यों, अरे कौन माँ-बाप होगा जो अपने बच्चे को लिव इन में ऐसे रहने देगा? अगर कोई लिव इन में देखो रहते भी हैं तो पेरेंट्स सारी नॉलेज रखते हैं। आजकल का लाइफ़स्टाइल, चलो मैं देखो उस पे कोई टॉक नहीं करूँगी, मुझे लिव इन और नॉट लिव इन मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। बट अगर कोई रहता है तो पेरेंट्स कहीं हद तक, मैं रूही रॉय है जो एक क्रिएटर है, मैं उसकी भी वीडियोज़ देखती हूँ, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती है। बट आपने देखा होगा उसके घर में उसके पेरेंट्स को सबको पता है। ये बेशर्म उधर भी यही हरकतें करती थी, तो माँ-बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। अब ससुराल में लोगों को उनको कह रही है। क्योंकि ये ना है ही नेचर की ऐसी फ्रेंड्स, इसका नेचर ही ये है। आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।